नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजीरा और मैं आपके साथ विपिन। बात लोकसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन की। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझा नहीं सका। इंडिया गठबंधन की अभी तक 4 बैठक हो चुकी है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। उधर बिहार में महागठबंधन में शामिल सीपीआई माले ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी जताई है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बैठक के बाद सीपीआई एमएल लिबरेशन ने कहा कि वह बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ना चाहती है। वो एक बयान में पार्टी ने कहा कि उनके 3 पोलित ब्यूरो सदस्यों वाले एक प्रतिनिधि मंडल ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर बुधवार शाम को ही अपनी मंशा से अवगत कराया था। कुछ महीने पहले सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी बिहार के सारण, गया और शाहबाद डिवीजनों में लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन तब सीटों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया था। राज्य में 40 लोकसभा सीटें हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन में 8 पार्टियां हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, लिबरेशन, सीपीआई और सीपीआईएम है। 243 सीटों वाली विधानसभा में सीपीआईएम-एल के 12 सदस्य हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बैठक के बाद सीपीआई-एमएल लिबरेशन ने अपने बयान में जेडीयू नेताओं को सीट बंटवारे पर अनावश्यक बयानों से बचने की सलाह दी, जो गठबंधन को खराब छवि में दिखाते हैं। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि बुधवार को सीपीआई ने ऐलान किया था कि वह 2024 लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। सीपीआई ने बेगूसराय, बांका और मधुबनी की सीटों की मांग की है। वहीं जेडीयू ने पहले ही 16 सीटों की मांग की है। उधर राजद के एक नेता ने कहा कि व्यवहारिक फॉर्मूला राजद और जेडीयू को 17-17 सीटें, कांग्रेस को 4 और सीपीआई एमएल को 2 सीटें देने का है। अगर राजद और जेडीयू के शीर्ष नेता थोड़ा और मान ले तो राजद और जनता दल यू को 16-16 सीटें, कांग्रेस को 5, सीपीआई एमएल को 2 और सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा, जो अब तक इंडिया गठबंधन की सभी बैठकों में नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि हमारी 16 मौजूदा सीटों पर समायोजन करने का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं आरजेडी को 2019 में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन संभावना है कि वह अपने लिए ऐसी संख्या की तलाश करेगी जो जनता दल यू से कम न हो, क्योंकि वह विधानसभा में संख्यात्मक रूप से जनता दल यू से कहीं ज़्यादा है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि केवल 4 लोकसभा सीटों की अफवाह वाली पेशकश सम्मानजनक नहीं है और इसे आला कमान द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी 2019 की तरह अपने लिए उसी संख्या पर जोर नहीं देगी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से एक पर जीत हासिल की थी। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।